सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए क्या इंक्वायरी की। जस्टिस अकील ने कहा, बस बड़े साहब का खता गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। अदालत ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्टरम पर बुला लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसकी डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जस्टिस जमाल खान मंतकील के आईनी बैच में खुसूसी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक शख्स महकमा ज़राअत में है तो इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट के दफात को कलअदम करार दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट के दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया तो क्या जवाब दिया? FI तोशा खाना 2 रेफरेंस बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि बुशरा बीबी पेश नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट जमानत वापस ले सकती है। FI ने बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट से जायद इजाफा हो गया। दौरानी ट्रेडिंग इंडेक्स पहली बार 1,13,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मुत्तफिक। ज़रा के मुताबिक पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात अच्छी बात है मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा? अता तारड़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असद कैसर से मुलाकात की तरदीद कर दी। का काम ही बात करना है और बिल्कुल बात अगर तहरीक इंसाफ तैयार है हुकूमत से बात करने के लिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। उनको पॉलिटिकली एंगेज भी करेंगे, उनके साथ कल भी बैठने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। हुकूमत को बात करनी चाहिए। मुज़ाकराती टेबल पे अगर ऑपोजिशन आती तो अच्छी बात है। टेबल पर ही सारे मसले हल होने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसे सीरियस लेगी। PTI से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करना खुशाइंद है। अरकान असम्बली का कहना है, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि बाहिमी इख्तिलाफात को बातचीत से हल किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी शरीक। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफ्द का $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सदर ने कहा, गवादर पोर्ट को इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। सिंध में चीनी जबान के कोर्सेज मुतारिफ कराए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शंघाई में एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। हुकाम ने बताया, 12 से 15 साल के बच्चों को AI की जदीद तरीकों से आगाह किया जाता है। वज़ीर खजाना ने NFC अवार्ड के फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। कराची में इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली का नहीं कहा। हुकूमत पाकिस्तान का अज़्म है कि मुआशी निज़ाम को तब्दील किया जाए। सिंध में सरमायाकारी के मौक़े हैं। मेडिकल सिटी के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में सस्ते आटे की फरहमी का फैसला। 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपये, 10 किलो आटे का थैला 850 रुपये में मिलेगा। महकमा खुराक ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कुरम को खत लिख दिया। लाहौर में शौहर के तशद्दुद से परेशान खातून ने पुलिस से मदद मांगी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर राशिद मिनाज रोड पर डंपर ने मुसाफिर रेड बस से टक्कर मार दी। डंपर का क्लीनर मामूली जख्मी। डंपर ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लिया गया। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए मुश्किलात। गाड़ियों से मुतालिक तोशाखाना रेफरेंस FIA को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवा दिया। TDAP करप्शन रेफरेंस में यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ 3 मुकदमात में 10 बरस बाद फैसला महफूज। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में स्कैंडल के 40 मुकदमात की समाअत हुई। TDAP करप्शन के ज़ेर समाअत 93 मुकदमात में मुल्ज़िमान पर 6 अरब से जायद बदअनुमानियों के इल्ज़ामात हैं। बांग्लादेश के नए हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक हाई कमिश्नर रूहुल आलम आज सुबह वापस ढाका चले गए। कराची समेत मुल्क भर में सर्दी। इस्तोर समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सबसे ज्यादा सर्दी लिया में पड़ी, जहां पारा -10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं के डेरे। सुबह सवेरे पारा 10 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम के जोहान्सबर्ग में डेरे। खिलाड़ी आज सुपर स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस करेंगे।